अतिथि अपने माता पिता या भगवान की कथा अच्छी लगे, उससे प्रेम हो, सम्मान बढ़े, श्रवण करने की इच्छा बढ़े, तो समझ लेना ठाकुर ने दोनों बाह पकड़ ली है और जीवन में अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। कभी कभी ना ताली बजा लिया कीजिए आप सभी लोग, हाँ थोड़ा बजा लीजिए एक बार, लग जाए कहीं कथा हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी आप लोग साल में हाथ डाल के बैठे हैं। किसी को बुखार हो तो अलग बात है, और ये दरबार तो ऐसा है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सारी दुनिया का दुख लेके व्यक्ति भगवान के दरबार में आता है तो भगवान उसके सारे दुख मिटा देते हैं। यहाँ भी बैठ के दुखी रहोगे तो सुख कहाँ पाओगे। यहाँ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भगवान की कथा हमारे जीवन के विषाद को दूर करती है। ये मैं नहीं, ये स्वयं सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अतत् फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनात्। ये लाइन आपके लिए है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो फल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा मिलता है, हजारों वर्षों तक जप करके मिलता है, तप करके मिलता है, कलयुग में वही कृपा और वही फल केवल कलौ केशव कीर्तनाद, केवल हरि का कीर्तन गाने से मिल जाता है। ये ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा है। कलयुग में केवल भगवान का नाम गाएंगे तो जो फल योगियों को योग और तप के द्वारा मिलेगा वो फल आपको भगवान का नाम गा के मिल जाएगा। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक को लिख के और व्यास जी ने अपनी लेखनी को तोड़ दिया, क्योंकि भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, एक श्लोक में वेद व्यास जी ने पूरी भागवत की महिमा को लिख दिया और अपनी लेखनी को तोड़ दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन को जो गाएगा उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और जो कलयुग में प्रणामो दुख समनस्तम, जो भागवत को भगवान मान के प्रणाम कर लेगा उसके जीवन के जितने विपत्तियां हैं, जितने विकार हैं, नमामिं हरिं परम, केवल प्रणाम कर लेने से सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारे विकार। और भगवान की कथा तो जिनको ठाकुर जी चाहते हैं उनको लेके चले ही आते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो काफी दूर दूर से सुनने आए होंगे। कल हमारे विवेक भैया के मामा जी आए थे अकबरपुर से। कल कथा लेट शुरू हुई थी ना, क्योंकि कलश यात्रा में विलंब हो गया, तो लगभग 5-6 बजे शुरू हुई तो 9 बजे तक हुई। अकबरपुर उनको जाना था लेकिन वो बैठ के सुन ले। अब कई लोग यही आसपास होंगे, 100-200-500 मीटर की दूरी पे होंगे, जिनके लिए यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में कथा श्रवण है ही नहीं, वो चाह के भी यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारे पांडे जी को देखिए, दोनों लोग पति पत्नी वहां देखिए कुर्सी पे बैठे, कितनी दूर से कथा सुनने के लिए आए। और यही नहीं, यहाँ लगभग 150 किलोमीटर में अगर मैं कहीं भी कथा करूं
तो आप दोनों कथा सुनने के लिए आते ही हैं, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। या जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। यही प्रेम होना चाहिए। पास रह के कई लोग कथा से वंचित रह जाते हैं और कई कितनी दूर से आके और कथा को श्रवण कर लेते हैं। बहुत ऐसे भक्त होंगे जो बड़ी दूर दूर से आए हैं। युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में भगवान ने विजय पांडवों को दिलाई। अब आप ये भी विचार करिए कि छोटी सी सेना है पांडवों की। जब भगवान को लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे ना, तो ठाकुर जी लेटे हुए थे। और भगवान जब लेटे थे तो अर्जुन भगवान के पांव के पास खड़े हो गए और दुर्योधन भगवान के सर के पास। सम्मान किसी को कैसे देना है यहीं से सीख लीजिए। जो दुर्योधन की तरह पापी, कामी, लोभाचारी होगा वो हमेशा अपने से बड़ों के सिराने ही खड़ा होगा। लेकिन जो सम्मान देने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को हमेशा सम्मान दिया, जिनके जीवन में धर्म और संस्कार हैं, वो कभी भी गुरु के आसन पे नहीं बैठते और बैठना भी नहीं चाहिए। और खड़ा भी होना है तो चरणों के पास। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन को देखिए, भगवान के चरणों के पास खड़े हैं। ठाकुर के नेत्र खुले तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कल्याणमस्तु वत्स, कैसे हो और कैसे आए हो? इतने में अर्जुन जी कुछ कहते तो दुर्योधन बोल पड़े, बोले प्रभु हम भी खड़े हैं। तब भगवान ने पीछे देखा, अरे आप भी हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो भैया, तुम दोनों आए हो तो किसी उद्देश्य से आए हो। बोले हाँ, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हो। भगवान ने कहा कि मुझसे क्या मांगोगे? दोनों ने कहा कि प्रभु युद्ध होने वाला है, आप किसकी साइड में रहोगे ये बताओ। द्वारिकाधीश कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी 23 अक्षुणी सेना है, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक होंगे, लाखों करोड़ों हाथी, घोड़े, भाले, लड़ने वाले अनेक पहलवान सैनिक होंगे। और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, युद्ध में बिना कोई अस्त्र उठाए। संकल्प मैंने लिया है कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्थे रहूंगा। हाँ, अगर कोई अपना चालक मुझे बना ले तो उसका सारथी बन जाऊंगा। अब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि जीवन में कभी भी अगर आपको कुछ बनने का मन करे तो किसी का सारथी बन जाइए, लेकिन स्वार्थी कभी मत बनिए। बनना हो तो सारथी बनिए। स्वार्थी बनना अच्छा बात नहीं है। सारथी बनने के लिए भगवान तैयार हुए। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं मांगूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। भगवान ने कहा मांग लो। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण को लेके क्या करूंगा भाई, ना तो ये लड़ेंगे ना तो कोई अस्त्र उठाएंगे, इनका चक्र भी अगर चलता तो भी मैं इनको ले लेता। दुर्योधन ने सेना मांग ली और सेना मांग के चल पड़ा कि अर्जुन तुम ही रख लो कृष्ण को, मैं सेना रख लेता हूं। दुर्योधन सेना लेके बड़ा प्रसन्न होके चला गया और खड़े हुए भगवान मुस्कुरा के बोले कि अर्जुन, जिनको जो लेना था वो तो लेके गए, अब तुम मुझ निहत्थे को लेके क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु जिसको जो लेना हो वो ले ले, मैं अपने जीवन की डोर आपके हाथ में सौंप रहा हूं। अब इसको चलाना या इसको गिराना ये जिम्मेदारी आपकी है। अब आपकी इच्छा है, आप जो भी मर्जी वो करिए। भगवान ने कहा कि जिसने अपनी डोर मुझे सौंप दी उसकी तो नैया पार हो ही जाती है। तुमने अपना जीवन अगर मुझे दे दिया तो भगवान कहते तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी मेरी होगी। यही भरोसा व्यक्ति का भगवान पे नहीं होता है।
हम कह तो देते हैं कि प्रभु सब कुछ आपको समर्पित है, लेकिन जब बात आती है तो हम समर्पण दे नहीं पाते, हमको उतना भरोसा नहीं होता। आरती भी लोग गाते हैं ना, तो जब लाइन आती है कि तन मन धन सब तेरा, तो धन वाले पे कई लोग चुप ही हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान रजिस्ट्री करवा ले, कहीं ऐसा ना हो कि निकाल लें, सारा ले ले। नहीं, तन मन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश।